हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSB, NTPC, UP PET, UP लेखपाल, UP पुलिस और SSC GD, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए है श्रीनगर और लेह को, बी है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, सी है चंबा और स्पीति को, और डी है कलिम्पांगा और लहाशा को। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन चला रहे हैं या आपके टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो जोजिला दर्रा है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बिना टाइम वेस्ट किए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल के तट को कहते हैं। ऑप्शन ए है कोंकण तट, बी है मालाबार तट, सी है कोरोमंडल तट और डी है केनारा तट। तो जो केरल का तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर और आपका कम से कम समय जो है यहाँ पर लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। जो रायपुर है वह किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए है झारखंड की, बी है गोवा की, सी है हिमाचल प्रदेश की और डी है छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गोवा की राजधानी पणजी है जबकि झारखंड की राजधानी रांची है। और यहाँ पर जो रायपुर राजधानी दी गई वह किसकी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ की है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम कौन सा है। ऑप्शन ए है कोंकण तटीय मैदान, बी है गुजरात का मैदान, सी है कोरोमंडल तटीय मैदान और डी है मालाबार तटीय मैदान। बात की जा रही है पूरब के तट की, जबकि मालाबार आपका क्या है, केरल के तट को कहते हैं और केरल किधर पड़ता है तो पश्चिम में पड़ता है। भूगोल यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत आती है मैपिंग। और मैपिंग के लिए आपको क्या करना है कि कहीं पर भी अपने जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर एक जो है इंडिया का मैप लगा करके आपको लगा देना है और जिसे कंटिन्यू आपको देखते रहना है कि कौन सा राज्य किस तरफ पड़ रहा है, किस राज्य की सीमा किस अन्य राज्य को स्पर्श करी, इत्यादि चीज़ें आप धीरे धीरे करके नोटिस करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। तो जो पूर्वीय तट है उसे हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है। जो पाक स्ट्रेट है वह किसके बीच स्थित है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है, कच्छ ऑफ रन और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में स्थित है और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है। तो जो पाक स्ट्रेट है इसे यदि कहा जाए कि किसके मध्य में स्थित है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। आज के समय में जो हम हिमालय देख रहे हैं वह पूर्व में किस सागर के रूप से जाना जाता था। ऑप्शन ए है लाल सागर के नाम से, बी है अरब सागर के नाम से, सी है टेथीस सागर के नाम से और डी है मृत सागर के नाम से। तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर वर्तमान में हिमालय स्थित है वहाँ का भी पूर्व में टेथीस नामक एक सागर हुआ करता था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है। ऑप्शन ए है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में, बी है रंजोती और नागा टिब्बा के बीच में, सी है लेसेर हिमालय और शिवालिक के बीच में और डी है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। तो जो कुल्लू घाटी है वह स्थित है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है उड़ीसा, डी है मणिपुर। तो जो गुजरात राज्य है आपका वह कुआं और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है पांडिचेरी, सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और डी है लक्षद्वीप।
तो ये आपका पहले का क्वेश्चन है और उसके हिसाब से आपका राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। करंट में इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, डी है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो जो ये हमारे भौगोलिक मानचित्र हैं इसको तैयार करने का जो जिम्मा है वह दिया जाता है भारतीय सर्वेक्षण को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए है 26, बी है 27, सी है 29 और डी है 28। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 28 राज्य हैं। जबकि यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वह दिया गया है सी यानी कि 29 राज्य हैं। क्योंकि ये प्रश्न आपके पूर्व की जो है सेशन से लिया जा रहा है, इसलिए उस समय चूँकि 29 राज्य हुआ करते थे और वर्तमान में अगर ये स्थिति जानी जाए तो 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थित हैं भारत में। जबकि पूर्व में कितने थे, तो 29 राज्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है अरावली, बी है कुनलुन, सी है कराकोरम, डी है हिंदकुश। तो ऐसे कौन से पर्वत हैं जो कि हिमालय की श्रृंखला का अंग नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला एक अलग पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय पर्वत का अंग नहीं है। जबकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंग कौन कौन से हैं, तो कुनलुन है, कराकोरम है और हिंदकुश है। ये तीनों जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका एक अलग हिस्सा है। और अगर यह पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो वह भी कौन सी हो जाएंगी, अरावली की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, बी है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, सी है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। अब आपको जो ऑप्शंस का चयन करना है वह इस प्रकार है कि ऑप्शन ए है ए बी सी तीनों सही हैं, बी है ए बी सही है, सी है बी सी सही है और डी है ए सी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो असम की सीमा है वह बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश म्यांमार से मिली हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की GSLV परियोजना एक्स से संबंधित है। जो GSLV परियोजना है वह किससे संबंधित है। कृषि विकास से संबंधित है, नदी जल संरक्षण से संबंधित है, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है या अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों के निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजन वगैरह बनाए जाते हैं जैसे GSLV 7 आपके इत्यादि नामों से भी उससे जाना जाता है। तो ये परियोजना किससे संबंधित है, अंतरिक्ष प्रोग्रामों के मिसाइल इंजनों से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। ऑप्शन ए है मैकमोहन, बी है डूरंड, सी है रेडक्लिफ, डी है मैगिनॉट। तो मैकमोहन आपकी किसके बीच है, भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के बीच में डिवाइडेशन कर रही है। और रेडक्लिफ की बात की जाए तो यही आपकी एक ऐसी सीमा है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी है हिमाचल प्रदेश में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु शिखर क्या है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश की शिपिंग यार्ड है, बी है सिखों के महान गुरु हैं गुरु शिखर और सी है हिमालय की एक प्रसिद्ध शिकार स्थल है या डी है अरावली का उच्चतम शिखर है। तो जो गुरु शिखर है वह अरावली पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी है जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्षांशीय मोड़ हैं। ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसमें जो मोड़ है वह अक्षांशीय है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, बी है हिमालय, सी है अरावली और डी है विंध्य। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जो हिमालय है उसकी पर्वत श्रृंखला में अक्षांशीय मोड़ देखने को मिलते हैं। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अरब सागर का महाद्वीप शेल्फ में,
और पश्चिम तटीय मैदान में, पश्चिमी घाट में, दक्षिण का आंतरिक भाग में। तो जो मुंबई के उच्च तेल क्षेत्र हैं वह स्थित हैं अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? ऐसा भूशिखर का सबसे ऊंचा भाग या सबसे ऊंची चोटी जो कि निर्विवाद है, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। तो ऑप्शन है क्या माउंट एवरेस्ट है, बी है कंचनजंगा है, सी है नंदा देवी है और डी है नंगा पर्वत है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका दिया गया है वह दिया गया है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नंदा देवी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है आंध्र प्रदेश। तो जो राजस्थान है वह आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, बी है महाराष्ट्र और गुजरात को, सी है केरल तमिलनाडु को और डी है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम को। तो जो पाल घाट दर्रा है यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तटी उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, बी है मालाबार तट, सी है कोंकण तट और डी है उत्तरी सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पश्चिम तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, बी है रामेश्वरम, सी है धनुषकोडी और डी है इंदिरा पॉइंट। तो भारत के जो दक्षिणतम पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि भारत की किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? मतलब जो भारत का समुद्री सीमा है सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन ए है केरल से, बी है तमिलनाडु से, सी है महाराष्ट्र से और डी है गुजरात से। तो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि पूछ लिया जाए कि कितनी सीमा, तो कुल 1200 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। साझा करने वाला भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला जो राज्य बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? यदि आप कन्याकुमारी से और कोलंबो के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या पार करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है पाक जलडमरू मध्य, बी है पाक की खाड़ी, सी है मन्नार की खाड़ी, डी है कूक जलडमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमें कन्याकुमारी से और कोलंबो जाने के लिए बीच में मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा में, बी है बिहार में, सी है राजस्थान में और डी है महाराष्ट्र में। तो जो चिल्का झील है यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी तटरेखा है जो कि कितनी है? तो 1200 किलोमीटर। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न आ जाता है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? ऑप्शन ए है 3 गुना, बी है 4 गुना, सी है 6 गुना और डी है 9 गुना। तो बात की जाए पाकिस्तान के क्षेत्रफल की और भारत के क्षेत्रफल की, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वह पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार की जो सैंडल पीक है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ग्रेट निकोबार में, बी है मध्य अंडमान में, सी है लिटिल अंडमान में, डी है उत्तरी अंडमान में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तरी अंडमान में जो गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक है वह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, बी है तमिलनाडु में, सी है केरल में और डी है कर्नाटक में। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय पहले ये सबरीमाला जो मंदिर है आपका, ये बहुत चर्चा में और बहुत ही ज़्यादा विवादित रही है इससे संबंधित चीज़ें। तो ये आपका स्थित कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केरल में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है कामेट, बी है नंदा कोट, सी है नंदा देवी और डी है केटू गॉडविन आस्टिन। तो भारत की अगर बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन आस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो अभी अभी डिस्कस किया था, 4 गुना।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, बी है छोटा नागपुर का पठार, सी है लद्दाख का पठार और डी है दक्षिणी पठार। तो भारत के सबसे ऊंचे पठार की बात की जाए तो लद्दाख आपका भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम शिखर या सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुदी, बी है डोडा बेटा, सी है महेंद्रगिरी और डी है नीलगिरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है उसे अनाईमुदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ऑप्शन ए है पंचमढ़ी को, सी है नीलगिरी को और महेंद्रगिरी को और डी है कार्डमम को। तो जो सतपुड़ा की रानी है उसको जाना जाता है किसके नाम से? तो पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हिमाद्री, बी है सह्याद्री, सी है हिमालय असम हिमालय, डी है शिवालिक। तो जो हिमालय का दूसरा नाम है उसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देन आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की एक्स के साथ साझी सीमा नहीं है। मीन्स जो आपका पांडिचेरी है वह किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है दिए गए विकल्पों में से? तो ऑप्शन ए आपके सामने है आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु इन तीनों के साथ पांडिचेरी जो है वह सीमा साझा करता है, जबकि कर्नाटक के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आए होंगे और अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल भी लगे होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।